पुराने टाइम में, इट इज़ दैट सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन टाइम्स में बून और बेन को, श्राप और वरदान को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मतलब लोग जितना ज़्यादा श्राप से भागते थे, श्राप से डरते थे, उतना ही ज़्यादा वरदान के लिए तपस्या, पूजा अर्चना, आराधना, फास्टिंग और ना जाने क्या क्या करते थे। पहले का टाइम था हमारा थोड़ा सत्य वचन वाला era। मतलब लोग जो बोलते थे वो होता हुआ दिखता था। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें तो हम महाभारत के बारे में तो ऑलमोस्ट सबने सुना होता है। महाराज पांडु की मृत्यु हुई श्राप की वजह से। इट मीन्स जो बोला जाता था वो होता हुआ दिखता भी था। और सिमिलरली अगर हम वरदान का एग्जाम्पल देखें तो द्रौपदी को पिछले जन्म में, सीता माँ की छाया वाले जन्म में, शिवजी से वरदान मिला था कि हाँ नेक्स्ट जन्म में तुमको मिलेंगे ये 5 गुण वाले पति मिलेंगे। डेट्स वाई उन्हें नेक्स्ट जन्म में पांडव एज अ 5 गुण वाले 5 पति मिले। अब ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसको कभी और कवर करने की कोशिश करूंगी, बट इट क्लियरली शोज कि हाँ वरदान और श्राप दोनों चीज़ें वर्क करती थी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ें जो 3 युगों में काम कर रही थी इतने टाइम से, क्या वो आज भी वर्क करती हैं? मतलब कैन वी रियली मैनिफेस्ट वट एवर वी वॉन्ट? तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को बहुत कम समय में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक देखें, और आई कैन रियली अश्योर यू कि आपको एंड तक कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आप लोग आगे कैरी कर सकेंगे और आप लोगों को लगेगा हाँ ये 5 मिनट हमारे वेस्ट नहीं थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम अपने वेदास और पुराण को देखें तो हमारी हर प्रॉब्लम का, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का जवाब उनमें है। हो सकता है सिचुएशन अब थोड़ी सी चेंज हो गई हो, बट उससे हम रिलेट करके अपनी आधी से ज़्यादा समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर वेदास, एक इंसान जब संयुक्ति की स्टेट में आ जाता है तो वो अपने आप में कल्प वृक्ष बन जाता है। उस स्टेट में आके आवर माइंड कैन मैनिफेस्ट वट एवर इट चूजेस, वट एवर, रियली वट एवर। अब आप लोग सोच होंगे संयुक्ति क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन। कल्प वृक्ष इज अ विशिंग ट्री, अ डिवाइन ट्री जो लोगों के विश फुलफिल करता है। इंडियन रिलीजन्स में, अलग अलग रिलीजन्स में जनरली बैनियन ट्री को एज अ कल्प वृक्ष देखा जाता है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, उस ट्री को सर्व करते हैं सो डैट उनके विशेस फुलफिल हो सके। बट अगर कोई इंसान खुद संयुक्ति की स्टेट में आ चुका है तो वो अपनी सारी विशेष, सारी चीज़ें खुद फुलफिल कर सकता है। मतलब वो सोच रहा है, जो वो चाह रहा है वो चीज़ें एक्चुअली उसे होती हुई दिखेंगी। पर संयुक्ति की स्टेट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संयुक्ति क्या वर्ड है, संयुक्ति का मतलब क्या है? तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड माइंड, एक वेल एस्टैब्लिश्ड माइंड से हमारा क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, ह्यूमंस क्या है? मंकी विदाउट टेल। पहले हम मंकी थे विद टेल, अब हम मंकीज हैं विदाउट टेल। बट मंकीज और ह्यूमंस में एक चीज़, जो एक नहीं एक्चुअली 2-3 चीज़ें जो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, वो क्या है? मंकी अनएस्टैब्लिश्ड माइंड रखता है, ठीक है? मतलब उसको नहीं पता क्या करना है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। अननेसेसरी मूवमेंट्स बनाता है, इधर कूदना उधर कूदना, कोई गोल नहीं है, कोई लाइफ में कोई रोड मैप नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। और तीसरा इमिटेशन, रियल चीज़ों की कॉपी करना बस, ठीक है? फ्लो विद द फ्लो चलना, लोग जो कर रहे हैं वो चीज़ें करना। मंकी ये है। चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमंस को मंकी से कंपेयर क्यों करा, आई डोंट नो, बट समहाउ यही रीज़न रहे होंगे, क्योंकि आज भी हमारा दिमाग अनएस्टैब्लिश्ड है, हम अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो लोग कर रहे हैं, देखा होगा आजकल हम सब रील्स के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, शॉर्ट्स के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो यस वी आर कॉपिंग रियल थिंग्स। दिस इज अनएस्टैब्लिश्ड माइंड, ओके? दिस is something we say, monkeying somebody, okay? And these things, this unestablished thinking, unnecessary movements and these imitations are full time job of mind, okay? अगर हमारा मन, हमारा दिमाग इसी तरह अस्थिर तरीके से मूवमेंट करेगा तो डेफिनेटली हम संयुक्ति की स्टेट पे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम संयुक्ति की स्टेट पर ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हम कल्प वृक्ष की तरह अपनी चीज़ें, अपने विशेष मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब पॉइंट ये है कि हम कैसे उस कल्प वृक्ष वाली स्टेट पे पहुंचे, कैसे हम हर वो चीज़ जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करें। तो उसके लिए बताया गया है हमारे कुरान में कि ह्यूमन लाइफ की 4 डायमेंशंस हैं। बॉडी मीन्स फिजिकल बॉडी, ऑन द फिजिकल बॉडी, इमोशंस, माइंड एंड एनर्जी। ये 4 चीज़ें ह्यूमन लाइफ की 4 डायमेंशंस हैं। जब एक इंसान इन चारों चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज कर ले, एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर ले, एक ही तरफ ऑर्गेनाइज कर ले, तो इंसान संयुक्ति की स्टेट को पा सकता है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करती हूँ। लुक, वी ऑल नो कि ये कलयुग है। कलयुग मतलब जब पाप अपनी चरम सीमा पे होगा। अभी चरम सीमा पे नहीं पहुंचा, तब भी हमें लगता है ना कि हाँ चीज़ें कितनी गलत हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कोई भगवान चमत्कार वगैरह करने तो आएंगे नहीं, बट हाँ हमें भगवान ने कुछ ऐसी पावर दे रखी है कि हम क्रिएटर बन सके, हम खुद में क्रिएटर बन सके, हम जो चाहते हैं वो कर सकें। वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, बस हमें वो जानने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमें चीज़ों को लेकर सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा। व्हेन वी आर क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट, व्हेन वी प्रिपेयर अ रोड मैप इन आवर माइंड टू गेट समथिंग, and when we put all our physical efforts, mental efforts, energy and emotion in that one direction, we can surely manifest it, okay? समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए। कभी हमें ये चाहिए होता है, कभी हमें वो चाहिए होता है। जब हमें वो मिल जाता है तो हमें अगली चीज़ चाहिए होती है। तो अगर हमें कुछ चीज़ सच में मैनिफेस्ट करनी है, हमें सच में चाहिए, अगर हमें उस चीज़ से खुशी भी चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने मन को स्टेबल करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लेके भले हमें सोचना पड़ जाए, बट सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें ये सच में चाहिए। इफ़ येस, देन हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। अपने सारे इमोशंस को उधर लगाना पड़ेगा, अपनी सारी एनर्जी को वहाँ लगाना पड़ेगा, अपने सारे दिमाग को, अपने माइंड को वहाँ लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बट हमें उस एक चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। देन जब हमारी सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स, सारी पावर उस एक डायरेक्शन में जाएंगी, देन वी कैन श्योरली मैनिफेस्ट इट। You know, according to Bhagavad Gita, humans can manifest anything, literally anything they ever want. They just need to have faith. They just need to be simple-minded, as faith works for those people who are simple-minded. Okay? अब हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है तो नहीं। आपने बच्चा देखा है, एक बच्चा सोचता है कि हाँ भगवान को प्रे करता है कि हाँ मेरे को
टॉय चाहिए चाहिए चाहिए, उसको ये नहीं पता आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा नहीं आएगा, उसने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है मुझे चाहिए, आज नहीं तो कल समहाउ नेचर कनेक्ट करके हमें वो चीज़ दे देता है। यूनिवर्स इज ऑलवेज विद अस, तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। वो बच्चा सिंपल माइंडेड है। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माइंडेड हो चुके हैं, हमें ये चाहिए नहीं चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे बस की नहीं है, हम कर भी लेंगे तो क्या इतना ही हो जाएगा, नहीं हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए, इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, हमें अपनी बस ये 4 डायमेंशन एक डायरेक्शन में लगानी है, एक फेथ रखना है किसी के ऊपर भी, जिसकी भी सर्विस में हम लगे हुए हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो कृष्णा हो, राम हो या पैगंबर जी हो, कोई भी हो, हमें बस उनके ऊपर फेथ रखना है और अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है, देन वी कैन श्योरली मैनिफेस्ट इट। आई रियली होप आपके लिए आज की वीडियो यूजफुल रही होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश आप लोग जो चाहते हैं वो हो जाए, वट एवर यू वॉन्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, इफ यू डोंट लाइक द वीडियो काइंडली हिट द डिसलाइक बटन एंड थैंक यू, शेयर मोर, गुड बाय।